चाणक्य पंडित कहते हैं कि भाई, हे मानवी, हे जीव, तुम आत्मा कल्याण का सिद्धि प्राप्त कर लो अभी, क्योंकि जब इस शरीर में से जीव चला जाएगा, आत्मा चला जाएगा, फिर तुम क्या कर लोगे। कितनी बड़ी बात है चाणक्य पंडित कि जो भी करना है, यही बात है ना। भौतिकतावादी कैसे समझते हैं, बस कल हो ना हो, एंजॉय कर लो, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि कल नहीं, उनको भी पता है कि कल ही मर सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि भाई कल ही मरने वाले हैं तो आज मन में जो भी इच्छा है वो पूरी कर लो। वो व्यभिचार की है, दारू की है, नॉन वेज की है, जो भी है, तो मरने ही वाले हैं तो इच्छा पूरी कर लो। लेकिन चाणक्य पंडित कहते मरने वाले हैं तो तुम आत्मा कल्याण को सिद्धि कर लो ना। ये जो भोग विलास है वो तो किसी भी योनि में मिल जाएगा, हमारे से अच्छा मिल जाएगा। कोई बंधन नहीं है, ये कुत्ते को, पशुओं को, जानवरों को कोई नीति नियम नहीं है, जो चाहे करो, कोई उसको पुलिस भी नहीं पकड़ती। कभी देखा है कि भाई वो व्यभिचार कर रहा है कुत्ता और वो पुलिस पकड़ के ले गई, नॉनवेज खाता है और या कहीं पे कुत्ते ने चोरी करके कुछ रोटी चोर ली और पुलिस आया उसको जेल में डाल दिया, ऐसा होता है कभी? तो सिर्फ इंद्रिय भोग का ही लक्ष्य है तो ये समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन चाणक्य पंडित कहते हैं कि जैसे अभी 2-4 दिन पहले ही एक भक्त के पिताजी की मृत्यु हो गई थी इधर ओलपाड़ में, तो हम लोग गए थे। तो यही श्लोक उस टाइम भी मुझे याद आया, ऐसे जड़ शरीर पड़ा हुआ है, ना बोलता है ना चलता है, अभी उसका समय ख़त्म हो गया, अभी वो क्या कर लेगा। उसने जो किया था वो लिख लिया, अभी वो कुछ चेंज नहीं हो सकता। जैसे बच्चों की एग्ज़ाम होती है, तो एग्ज़ाम रूम में बैठे हैं बच्चे, तो वो सर टीचर आते हैं, उसको सप्लीमेंट्री देते हैं और बोलते हैं 12 बजे शुरू होता है एग्ज़ाम पेपर, लिखो। अभी वो बच्चे लिखना चालू करते, 2 घंटे में लिखना है, 1:30 बजा, 1:45 बजा, जो लिखना है वो लिख सकते हैं। उसमें पिक्चर के गाने भी लिख दिए तो भी कोई बोलने वाला नहीं है, 0 मार्क्स आएंगे। या उसने अच्छी तरह से पढ़ा है तो वो 100 में से 100 भी ला सकते हैं। उसको उसमें क्या लिखना है उसकी स्वतंत्रता है। उसमें टीचर उसको एक तो क्या लिखता है, गलत आंसर है, सही लिख, ऐसा थोड़ी बोलेगा टीचर। लिख, तुम्हें जो लिखना है वो लिख, तुझे उसको ब्लैंक छोड़ना है तो ब्लैंक छोड़, उसमें जो लिखना है, गाली गलौज, श्लोक ब्लोक, महामंत्र, जो लिखना है, कोई बंधन नहीं है उसको, जो लिखना है वो लिख, स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्रता। और जैसे 1:30, 1:45 और जैसे ही 2 बजे घंटी बजी, टीचर 2 सेंटेंस लिखने दो, नहीं चलेगा भाई, टाइम ख़त्म, खींच ली, वो बाकी रह गया तो बाकी रह गया, समय ख़त्म हो गया। उसको लिख लेना चाहिए था 2 बजे से पहले, नहीं लिखा तो उसमें टीचर का कोई कसूर नहीं है। उसी तरह से हमको प्रकृति द्वारा ये शरीर मिलता है और इस शरीर में जो कहानी लिखनी है वो लिखो। उसको पाप की कहानी है, पुण्य की कहानी है, कृष्ण भक्ति की कहानी है, वो लिखो। और उसमें इस स्टूडेंट को जो फ़ायदा है उससे ज़्यादा हमको गैर फ़ायदा भी है। स्टूडेंट को मालूम कि भाई 2 बजे तक ही लिखना है, टीचर आएंगे 2 बजे खींच लेंगे, लेकिन हमको तो वो भी पता नहीं कि 2 बजे तक लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। अभी यहाँ से बाहर जाएंगे और सप्लीमेंट्री खींच भी लिख, कैसे पता पड़ेगा। इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि भाई जब तक इस शरीर में आत्मा है तो पूरा कल्याण कर ही ले, पूरा आत्म साक्षात्कार कर लो, जीवन की सिद्धि प्राप्त कर लो, कृष्ण भक्ति कर लो, पता नहीं है कब खींच लेंगे, फिर तुम क्या कर लोगे। और टीचर ने सप्लीमेंट्री खींच ली, अभी वो स्टूडेंट बेचारा क्या करेगा, उसको लिखना छूट गया, फिर और टीचर वो तो गलती से लिख दिया, मुझे चेंज करने दो, नहीं चेंज कर पाएगा। फिर हम कहेंगे प्रकृति है भगवान, मैंने वो पाप कर डाला, सॉरी, अभी मुझे भक्ति करने दो। टाइम गया, वो टाइम गया। इसलिए हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक क्षण में कहानी लिखनी है, हरे कृष्ण की कहानी हमको लिखनी है। और ऐसी लिखनी है कि हमारा पूरा आत्म साक्षात्कार, आत्मक कल्याण हो ही जाए, कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए, कोई हमें वो छोड़ना नहीं है, कोई भी वो ब्लैंक जगह नहीं छोड़नी है, कोई भी वो बाद में पछतावा कि हे भगवान, हे राधा दामोदर भगवान, नहीं कर पाए इस जीवन में पूर्ण सिद्धि, ऐसा पछतावा नहीं होना चाहिए।
कई बार हम वो स्टूडेंट घर पे आते, पप्पा बराबर पेपर नहीं गયું, क्या हो बेटा, वो जवाब मुझे आता था लेकिन वो मैं एंड टाइम पे भूल गया, वो मुझे आता था लेकिन वो छूट गया, मुझे आता था लेकिन वो समय ख़त्म हो गया। तो उसी तरह से हम बोले कि मुझे पता था हर रोज़ 16 माला जप करना है लेकिन मैं भूल गया, मैं कल करूँगा कल करूँगा कल करूँगा, वैसे करते करते जीवन बीत गया। तो ऐसा पछतावा अगर हुआ तो मरने का मज़ा कैसे आएगा, कैसे आएगा? वो संतुष्टि कैसे होगी? हाँ, आने दो मृत्यु को। वो संतुष्टि तब होगी कि जब हम हर एक क्षण में कृष्ण भक्ति पूरी मात्रा से करेंगे। हालांकि भगवान अनंत है, भगवान की भक्ति अनंत है, लेकिन एक लेवल होना चाहिए भक्ति में कि भाई इतना तो करना ही है, पूरा दिन कृष्ण का चिंतन करना ही है, भले ही मन जाए वापस लाओ, मन जाए वापस लाओ। लेकिन बहुत ही बड़ी बात है, लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन ये चाणक्य पंडित का अद्भुत श्लोक है, अद्भुत। और हम प्रैक्टिकली देखते हैं, हम नहीं कर पाएंगे और वो क्षण कभी भी आ जाएगी, क्या होगा? हर रोज़ हज़ारों लोग, लाखों लोग मरते हैं, रात को सोते हैं, सुबह उठते भी नहीं है। उसको थोड़ी पता था कि वो सुबह नहीं उठेगा। मैं अभी बोल रहा हूँ लेकिन मुझे पता थोड़ी कि कल का सूरज मैं देखूंगा या नहीं देखूंगा। तो मैं आज यहाँ पर आया तो मेरा आत्मा साक्षात भगवान कृष्ण की सेवा तो हुई ना। आप लोग यहाँ पर सुन रहे हैं तो सेवा तो हुई ना। इसलिए हर रोज़ सुबह में ही मंगला आरती हर रोज़ करनी है, 16 माला जब सुबह में ही हो सके तो पूरा कर देना, जिससे रास्ते बाहर जाए और मर गए तो भाई हो जाएगा ऊपर के भाई 16 माला करके मरा है। हालांकि हो सकता है कभी भी आ जाए मृत्यु, लेकिन हमें बहुत ही सावधानी से भक्ति करनी है और उसमें बहुत ही आनंद है। ऐसा नहीं कि बोरिंग है, आनंद है उसमें।